तो दोस्तों यार, गंदी बातों की नौका में बैठकर आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की की जो डार्क ह्यूमर के नाम पर डार्क ह्यूमर का कत्ल करके उसको गंदी नाली में गाड़ने में लगी हुई है। ये इस दुनिया में जन्म ले चुकी वो बाल बुद्धि गुड़िया है जिसका चेहरा तो श्रद्धा कपूर जैसा है, पर इसकी हरकतें ऐसी है कि एक बार के लिए उल्टी भी निकलने से इनकार कर देगी। इस बाल परी का नाम है काजल, जो आंखों की सुंदरता बढ़ाता है, पर भाई ये तो अच्छी खासी आंखों में भी मोतियाबिंद कर दे ऐसे काम करती है। तो आओ यार, आज हमारी काजल रानी का काजल उतार कर चलिए शुरू करते हैं बजाना विदाउट गाना। मेरे पास एक बिल्ली है जो 21-22 साल की हो गई है। जब वो छोटी थी तो बहुत क्यूट लगती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है वो बहुत राल टपकाने लगी है। तो काले कुत्ते में लटकी हुई जू ऐसा कर उस बिल्ली को जहर पिलाकर मार दे। डार्क बन रही है, डार्क बनने की नाकाम कोशिशें की जा रही है। अगर इसका कंटेंट किसी ने अपनी आंखों से देख लिया तो वो आंखें अपनी उल्टी से पूरे का पूरा घर भर देगी और बिना बीमारी के अपनी आंखों का ऑपरेशन करके और अपनी आंखों की ज्योति उड़ाकर पहाड़ों पर कब पहुंच जाएगी पता भी नहीं चलेगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नहीं, आखिर किस टाइप का डार्क पना है ये, जिसको देखने के बाद हंसी आए या ना आए पर घिन बहुत ज्यादा आती है। भाई रुका ही नहीं जाता, इतनी घिन आती है। और शरीर के अंदर की आत्मा चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, यहाँ पर मेरा कोई काम ही नहीं है, मुझे किसी दूसरे ग्रह पर ले जाओ। कितना घिनौना हो सकता है कोई। मैं कल रात को छत से गिर गई और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, लेकिन डॉक्टर को हिंदी नहीं आती थी, तो मैंने अपनी फर्राटेदार इंग्लिश उसके सामने बोलना शुरू कर दिया। सर, नाइटफॉल हैपेंड विद मी यस्टरडे, प्लीज ट्रीटमेंट। बेटा आखिर किस विद्यालयों में पढ़ी हो तुम? अच्छा, अगर पढ़ी लिखी होती तो ऐसी बकचोदी थोड़ी करती। मैं भी क्या क्या सोच लेता हूँ यार, पढ़ी लिखी और ये। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? इंग्लिश, इसको इंग्लिश बोलना नहीं बल्कि तेल लगाकर चटाई बिछाकर इंग्लिश की मारना ज्यादा बोलते हैं। अगर बहन इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो इंग्लिश बोलना छोड़ क्यों नहीं देती? पर नहीं, फिर डार्क कैसे बनेंगे, बकचोदी कैसे करेंगे, व्यूज कैसे आएंगे, पैसा कैसे आएगा, घर में आटा कैसे आएगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। आज सुबह सुबह मैं उठी तो मैंने देखा बारिश हो रही है। मैं दौड़ के बारिश में नहाने चली गई। जब मैंने ऊपर देखा तो पता चला वो तो मेरे ऊपर वाला अंकल था। अरे अंकल, बाथरूम नहीं है क्या आपके घर में? बहन तूने दूसरों की आंखों के साथ साथ अपनी आंखों में भी कैंसर फैला दिया है। अब बहन को कुछ नहीं दिख रहा कि भाई बारिश हो रही है या फिर अंकल जी मूत रहे हैं। भाई कुछ नहीं दिख रहा। और ऐसे फव्वारों के साथ कौन सा अंकल मूत रहा है, उनसे कोई जाकर पूछो कि शावर कब फिट करवा लिया। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? और बहन कुछ करे या ना कर, पर नहाने से पहले एक बार ऊपर नीचे जरूर देख लिया कर, वरना कब अंकल अपनी पूरे की पूरी टंकी उड़ेल कर तेरे ऊपर डाल देंगे पता भी नहीं चलेगा। तेरे को लगेगा कि बारिश हो रही है। आज जंगल में मैं अपनी घास छील रही थी, मुझे एक सांप दिखाई दिया जो जल्दी से एक गुलाबी बिल के अंदर चला गया। अरे यार, ये तो मैं गुलाबी? अच्छा, और कुछ बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो आप। कम से कम अपना चेहरा नहीं तो भाई अपना कुछ और तो मतलब कुछ मत देख। जैसी आपकी सूरत है, सांप 200 किलोमीटर से ही आपकी दुर्गंध सुनकर पतालोक में छुप गया होगा और कभी ना वापस आने की कसम भी खा चुका होगा। भाई अब वो नहीं आ रहा धरती पर। इसका कंटेंट डार्क कंटेंट तो पता नहीं, पर बकचोदी का पिटारा जरूर लग रहा है, जिसको खोलने के बाद आपको कुछ मिले या ना मिले पर बकचोदी भर भर कर मिलने वाली है। और वो बकचोदी एक ऐसा कैंसर है जो कुछ करे या ना करे पर आपको लास्ट स्टेज तक जरूर पहुंचा देगा और भगवान के दर्शन भी करवा ही देगा। भाई टेंशन मत लो, आप भगवान से मिलने वाले हो। आप लौंडेबाजी के चक्कर में रोते हुए घर वालों ने मुझे देख लिया, सुबह से पीछे पड़े हुए हैं और जानना चाहते हैं कि मेरी आंखें इतनी ज्यादा लाल क्यों हैं। क्योंकि मेरी आंखों के पीरियड चल रहे हैं। वाह, आप तो कॉमेडी की धरती पर पूजे जाने वाली देवी हो। आखिरकार क्या बकवास जोक मारा है आपने। वाह, क्या बकवास जोक है भाई। कभी मत मारना ऐसा और कभी कुछ। क्या कह रहा चूतिया? इस प्यारे से जोक को सुनने के बाद तो कपिल शर्मा चाय की टपरी खोल देगा और कपिल शर्मा शो की बागडोर इनके हाथों में थमा देगा। कितनी महान देवी हो आप, कॉमेडी की बादशाह हो आप, बादशाह। पीरियड पर कुछ अनाप शनाप सा बोल दिया, अब तो आप कॉमेडियन हो। आपने तो पीरियड्स पर जोक मारा है। वाह, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, आज तक किसी ने किया ही नहीं है। हास्यता, प्रसन्नता और खुशी तो अब आपके कदम चाटेगी। अरे बहन, अभी भी टाइम है, सुधर जा। किस दिशा में चल पड़ी है तू? बहन अगर शक्ल श्रद्धा कपूर जैसी है तो शक्ति कपूर जैसी हरकतें करने की क्या जरूरत है? पर नहीं, हमें तो बकचोदी की रानी बनना है। शक्ति कपूर बनेंगे? चूतिया है क्या? ससुर 2 दिन पहले मेरा बॉयफ्रेंड टपक गया और आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने उसकी याद में सर्च सैड वीडियो
बहन वो तेरी ऐसी नवजात चूतियों जैसी हरकतों की वजह से ही टपका है। कौन जिंदा रहेगा तेरे साथ भाई, बॉयफ्रेंड तो मरना ही था। जैसी तेरी हरकतें हैं, तेरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले आदमी को भी ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो तो फिर भी तेरा बॉयफ्रेंड ही था, उसका बचना तो मुश्किल ही था, मर ही गया। अच्छा हो गया। अच्छा नहीं, क्या बोला तूने? और जैसी बहन की आवाज है, सीरी भी रस्सी पर उल्टा लटक जाना चाहती होगी। ये रोज रोज किस पिशाच की आवाज सुननी पड़ जाती है, जो बस अपनी जहरीली आवाज से ही 4-5 लोगों के कानों के पर्दे आसानी से फाड़ दे और किसी को पता भी ना चले, खबर भी ना हो। आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आया था और उसने कहा आज हक डे है तो मैं हक दूं। यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के सामने कैसे करूँ, मेरी तो निकल ही नहीं पाएगी। गवार। और फिर आते हैं वो गवार जो महान होते हैं, जो स्कूल के आसपास भी कभी नहीं गए होते। और फिर आते हैं ये जिनको हक के नाम पर बस हकना ही पता होता है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे। और बहन बहुत सारे लोग तो इंस्टाग्राम पर भी होते हैं, यहाँ पर कैसे निकल जाती है। हाँ माना इंस्टाग्राम एक प्रकार का सुलभ शौचालय ही है, पर खुले में करने की क्या जरूरत है, नहीं करते खुले में यार, शर्म की बात है, मत करो यार, प्लीज प्लीज मत करो। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मेरे पेट में कल रात से बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए कहा कि मैं माँ बन गई हूँ। अरे यार जो ये अत्याचार खाने पीने की चीजों के साथ होता है, इससे बुरा और हो भी क्या सकता है। ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, खाया करो ना भाई, क्या कर रहे हो इनके साथ तुम। ककड़ी खाते हैं भाई, हाइड्रेटेड होते हैं, इसमें पानी होता है। बड़ा हरामी हो बेटा। अगर ये सब्जियां बोल पाती तो सबसे पहले इन चुड़ैलों की शिकायत करती और यमराज को लेटर लिखती कि इन चुड़ैलों को अपने पास बुला दो, यहाँ इनका कोई काम नहीं है। क्या क्या गलत काम करते हैं हमारे साथ। मानी चाहिए आपको, आप पढ़े लिखे हैं कि क्या है। तो चलो यार, डार्कनेस की गलियों में घुसना आज के लिए बस इतना ही। चलिए यहीं खत्म करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले और कमेंट जरूर से कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।